Hello everybody, welcome to my channel Mamta Bedi Classes. Okay, in our previous video we had studied about kinds of sentences on the basis of purpose. Okay, and today we will discuss kinds of sentences basis on structure. But before knowing about the structure of the sentence, it is very necessary to know about the clauses. Okay, so first of all we will understand what is clause and types of clauses. So let's start. Clause. Okay, a group of words that includes a subject and a predicate. Okay, or you can say subject and finite verb. हम क्लॉज किसको बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को. ठीक है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैज कंप्लीट सेंस. बट क्लॉज है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए. ओके, एंड इट इज ओनली पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, सेंटेंस में और क्लॉज में डिफरेंस होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन क्लॉज. इट मीन्स कि जो भी कोई सेंटेंस है, छोटे से छोटा सेंटेंस है, उसमें आपको एटलीस्ट वन क्लॉज तो मिलेगी ही मिलेगी. एंड दैट क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ sentence and clause. Okay, and we will understand also the difference between sentence and clause. Okay, sentence means वाक्य. Okay, sentence क्या होता है? वाक्य. and clause means उपवाक्य. clause क्या है हमारा? उपवाक्य. अब जो उपवर्ड है उसका मतलब होता है छोटा. ठीक है, अब सेंटेंस क्या है? एक ब्रॉड सेंस है. क्लॉज क्या है? एक नैरो सेंस है. अब इसको और ज्यादा क्लियरली हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू. देखिए, अब अगर हम बोले प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति. ओके, यू ऑल नो अबाउट दैट प्रेसिडेंट. ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उप राष्ट्रपति. ओके, अब यहां से हम जो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. प्रेसिडेंट क्या है? इसका जो स्टेटस है या लेवल है वो वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर है. ओके, उप का मतलब उससे छोटा. प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है? ज्यादा. वाइस प्रेसिडेंट के पास कम पावर होंगी. उसी तरह से सेंटेंस क्या है? एक ब्रॉड सेंस है. ठीक है, और जो क्लॉज है वो उसका एक पार्ट है. उसको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते. क्लॉज क्या है? उसका एक पार्ट हो सकता है. सेंटेंस में क्लॉजेज होती हैं. सेंटेंस में क्लॉजेज होती हैं. एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है. ओके, नेक्स्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्लॉज. ओके, एंड फाइनाइट वर्ब मीन्स विच डजंट चेंज, which change according to number of persons. Okay, इसको कट कर देंगे हम. फाइनाइट वर्ब होती है विच चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन. इट मीन्स कि अगर ज्यादा है तो उनके साथ वर्ब अलग हो जाएगी, कम है उनके साथ. जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? ही शीट के साथ हम एस लगाते हैं. लेकिन जब हम आई लगाते हैं, यू लगाते हैं, वी दे लगाते हैं, उनके साथ हम एस का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे किसी के साथ हम हैज का यूज करते हैं, किसी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, किसी के साथ हम वर यूज करते हैं, किसी के साथ हम वॉज यूज करते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स. ओके, एंड ये हमें फाइनाइट वर्ब जो है वो बताती है टेंस के बारे में कि कोई एक्टिविटी कब हुई, उसका टाइम भी हमें बताएगी. ओके, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में क्या आएगा?
इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। ठीक है, जैसे हम क्या है? इंडिपेंडेंट है। पहले हम क्या थे? डिपेंडेंट थे, अब हम क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज जस्ट लाइक अ ट्री, जैसे एक ट्री होता है, ठीक है, उसको स्टैंड होने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती है ना, सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, उसमें इतनी पावर है कि वो खुद से स्टैंड हो सकता है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसी है? एक ट्री के जैसे। ओके, अ क्लॉज दैट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, ये जो एक कंप्लीट सेंटेंस को फॉर्म करती है एंड स्टैंडिंग अलोन, और अकेले खड़ी रहती है। इट मीन्स कि एक सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेली आ सकती है। एंड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, या आप ऐसे बोल लीजिए सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, एंड डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट के नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट जो दूसरों पर निर्भर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रीपर्स, क्रीपर्स होती है ना बेलें, जैसे पंकिन की क्रीपर होती है, और बहुत सारी जैसे पीज है ना, उसकी बेल होती है। तो वो क्या होता है? उसको स्टैंड होने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो बिना सपोर्ट के खड़ी नहीं रह सकती है। ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो तो क्या है? वो उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्या है? स्टैंडिंग अलोन, खुद खड़ी रह सकती है, इसका खुद की सेंस होगी। ठीक है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑल्सो। इसमें भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन इट डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, लेकिन ये कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट नहीं करती है विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ नहीं लगेगी ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं करेगी। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। ओके, ही वाज दैट बॉय हु वाज डिसओबीडिएंट। He was that boy who was disobedient. Okay, अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब आ गई। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारी आ गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अब यहां से अगर हम हु से स्टार्ट हो जाए यहां तक, ठीक है, अब देखिए इसका भी सब्जेक्ट है। कौन है सब्जेक्ट? इसको हु भी बोल सकते हो आप सब्जेक्ट को, या फिर ही, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है, दोनों क्लॉजेस एक ही पर्सन के लिए यूज हुई हैं, वो है ही वॉज दैट बॉय। ठीक है, हु वॉज डिसओबीडिएंट। आप देखिए अगर हम इसको अकेले पढ़ें, ठीक है, इस वाले को अगर हम अकेला पढ़ते हैं इस तरीके से, ओके, हु वॉज डिसओबीडिएंट, तो इसका मतलब आएगा क्वेश्चन फॉर्म में, हु वॉज डिसओबीडिएंट, कौन डिसओबीडिएंट था। लेकिन हम तो ये कहना नहीं चाहते, हम बोल रहे हैं कि मैं उस लड़के को, ही वॉज दैट बॉय, वो लड़का है ना, हु वॉज डिसओबीडिएंट, जो डिसओबीडिएंट था, वो लड़का है जो डिसओबीडिएंट था। लेकिन अगर इसको हम अकेले पढ़े तो इसका मीनिंग जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में आता है। ठीक है, इट मीन्स ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। After understanding the clauses, okay, we will learn or we will understand different kind of sentences based on the structure. Okay, so let's start our lecture. Simple sentence. Okay, it has only one independent clause, okay, and no one dependent clause. It means कि जो simple sentence होता है उसमें सिर्फ one clause होती है and that is इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, डिपेंडेंट क्लॉज कोई भी नहीं होगी उसमें। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें एक ही सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, ओनली वन, देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन। और फाइनाइट वर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, आई वांटेड टू गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल्स with my mother. Okay, here you can see this is subject, okay, and this is finite verb, this is finite verb. Okay, verb तो ये भी है, ठीक है, ये भी है verb, ये भी है verb, लेकिन ये finite verb नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आती हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती है और जो हमें टेंस के बारे में बताती है ना, समय के बारे में बताती है।
अगर देखिए आई वांटेड है ना, तो यहाँ पे ही वांट्स भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था। फिर दे वांट भी हो सकता था, फिर आई विल वांट भी हो सकता है। लेकिन ये वाले जो वर्ब है, वर्ब ये भी है, ओके, ये भी है, लेकिन ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक ही हमारा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर देखिए, ये हमारी है प्रीपोजिशंस। क्या है हमारी ये प्रीपोजिशंस, ओके, ये हमारी प्रीपोजिशंस हैं। तो आपको इस सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक होगा, ओके। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस, या चाहे जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस हो, लेकिन फाइनाइट वर्ब एंड सब्जेक्ट का वन कॉम्बिनेशन होगा। इसमें प्रीपोजिशंस हो सकती हैं, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो सकती है, लेकिन फाइनाइट वर्ब ओनली वन कॉम्बिनेशन, ओके। लेट्स सी सम सेकंड एग्जांपल। I wrote my first novel last year, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज फाइनाइट वर्ब, ओके। I wrote, अब ये टाइम के बारे में बता रही है, अकॉर्डिंग टू अगर यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारी कौन सा है, सिंपल सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, ऑन सीइंग द टाइगर द हंटर क्लाइम्ड अपॉन द ट्री, ओके। अब यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो ये कोई क्लॉज नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल क्लॉज। क्यों, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, कहाँ है सब्जेक्ट, नहीं है, देयर इज नो वन सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। ऑन सीइंग द टाइगर, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी वर्ब तो है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये अगर आपने अंडरस्टैंड करना होगा वर्ब के बारे में, तो उसके लिए अलग से एक टॉपिक है, वर्ब एंड इट्स काइंड, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये क्या है हमारा सिर्फ वन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। तो इसको भी हम इस टाइप के अगर सेंटेंसेस आ जाए तो ये भी हमारे किस में आएंगे, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, ये भी क्या है, ये भी हमारी कोई क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है, दिस इज नॉट क्लॉज, दिस इज नॉट क्लॉज। ये क्या है, हमारी जो पार्टिसिपल्स होती हैं इनको पार्टिसिपल वर्ब बोलते हैं। हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, टाइम के बारे में भी बताया गया, यहाँ पे फिनिश तो लिखा है लेकिन टाइम को मेंशन नहीं करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बोल सकते हो कि ये हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ओके। तो ये कौन सा सेंटेंस बना हमारा, सिंपल सेंटेंस, ओके, यू कैन से इट इज सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, ओके। अब देखिए टीचर हमारा सब्जेक्ट है, पनिश्ड हमारी फाइनाइट वर्ब है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर है ये क्या हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको देखने को मिल सकती है, ओके। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का ओनली वन कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक क्लॉज बनती है, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि अगर हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस ये नहीं है कि छोटा सा होगा, वो काफी लेंथी भी हो सकता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन ओनली वन होगा, ठीक है। फाइनाइट वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्संस, और यू कैन से दिस इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस कंपाउंड सेंटेंस, ओके। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर देन टू क्लॉजेस। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें टू या फिर मोर देन टू क्लॉजेस होती हैं, एंड ऑल क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, और जितनी भी इसमें क्लॉजेस होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस वाले सेंटेंसेस में कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी, ठीक है। ऑल क्लॉजेस विल बी इंडिपेंडेंट, ओके। एंड इट कंटेन्स क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मींस जो कोऑर्डिनेट करता है, जो जोड़ता है, किसी चीज को कोऑर्डिनेट करता है, ओके। इट कंटेन्स क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर सच एज एंड, और, सो दैट, बिकॉज, ओके, येट। तो ये सारे क्या है हमारे कोऑर्डिनेटर है।
तो ये क्या करते हैं, क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, ओके, इन कंपाउंड सेंटेंस। ओके, लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, वी मस्ट ईट और वी कांट लिव। वी मस्ट ईट, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई हमारी फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक हमारी वन क्लॉज बन गई, ठीक है, एंड वी कांट लिव, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी फाइनाइट वर्ब, और यहां से लेकर यहां तक हमारी बन गई सेकंड क्लॉज। ओके, एंड बोथ क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट। ओके, क्या है, हमारी दोनों क्लॉजेस क्या है, इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो डाउट, एंड दीज क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटर। और ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेटर, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज इट हैज सब्जेक्ट इन फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट इन फाइनाइट वर्ब, एंड इट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग। ओके, देखिए जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन उसका मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस नहीं होता है। ओके, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो हमने पढ़ा कि इसमें जितनी भी क्लॉजेस होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी। ओके, सो यू कैन से दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट वाज डिसओबीडिएंट सो ही वाज पनिश्ड। The student was disobedient, so he was punished. Okay, here you can see this is subject, this is finite verb, और यहां से लेकर यहां तक हमारी वन क्लॉज हो जाएगी। ओके, एंड he was punished, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी फाइनाइट वर्ब, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा कोऑर्डिनेटर। ओके, इसको अकेला पढ़ो, द स्टूडेंट वॉज डिसोबीडियंट, इसका मीनिंग क्लियर है, ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिशमेंट मिली, तो ये भी क्लियर है, इट मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड यू कैन से दिस सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, हियर नेक्स्ट एग्जांपल, मीना saw her friend and she became happy. Meena saw her friend and she became happy. Here you can see Meena is a subject, okay, and this is finite verb from here to there, ये हमारी बन गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, यहां से लेकर यहां तक हमारी बन गई एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसको जोड़ दिया है कोऑर्डिनेटर ने, वो है एंड। कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, हमेशा एक जैसी क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ेंगे, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेटर, और जो सबऑर्डिनेटर होते हैं वो इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट से जोड़ते हैं, ठीक है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, राम वाज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर वाज डिसऑनेस्ट। आप देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, अब यहां से यहां तक हमारा एक क्लॉज बन गया। ओके, एंड हिज ब्रदर इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज फाइनाइट वर्ब, यहां से लेकर यहां तक हमारा बन गया दूसरा क्लॉज, और इसको जोड़ा गया है बट से, ठीक है, तो ये बट क्या बन गया हमारा कोऑर्डिनेटर, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज इट बिकम कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज पोर येट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए ये भी सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ओके, यहां से लेकर यहां तक हमारा बन गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, यहां से लेकर यहां तक बन गया हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसको जोड़ दिया है येट ने, तो ये क्या बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लास्ट एग्जांपल, वी कम टू स्कूल डेली। वी कम टू स्कूल डेली, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। ओके, ये बन गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, एंड वी कैन गेट एजुकेशन। वी कैन गेट एजुकेशन, तो ये भी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई। ओके, और सो दैट क्या बन गया हमारा कोऑर्डिनेटर, तो ये क्या बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, जोड़ना, ठीक है, कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, जोड़ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके ओके स्टूडेंट, वी विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी ही होगी, ठीक है, ये मस्ट है,
और इसमें वन या फिर मोर देन वन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। ओके, एंड इट हैज रिलेटिव प्रोनाउंस, और इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, सच एज दैट, विच, हु, हुज, वेयर, इफ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो रिलेट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है, देखो रिलेटिव मीन्स जैसे किसी से रिश्ता है ना, रिलेशन होता है हमारा, तो रिलेटिव मीन्स जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, ये दैट, विच, वेयर, हु, हुज, इफ, ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। So we will do some examples. Okay, in first example you can see he lost the book that I had given him. He lost the book that I had given him. चलिए देखते हैं इसको। सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, यहां से लेकर यहां तक हमारी बन गई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अब अगर हम यहां से शुरू करें यहां तक, यहाँ भी सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, यहां से यहां तक, लेकिन अगर इसको हम अकेला पढ़ें, दैट आई हैड गिवन हिम, दैट आई हैड गिवन हिम, तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा जब तक हम इसको रीड नहीं करते हैं। जब इन दोनों को हम कलेक्टिवली रीड करेंगे, इकट्ठा रीड करेंगे, तभी हम इसका मीनिंग क्लियर कर पा रहे हैं, अदरवाइज इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। देखिए, अगर इसको अकेला पढ़ें, ही लॉस्ट द बुक, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्लियर है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर क्या बन गया, क्या बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आई लाइक द बॉयज, आई लाइक द बॉयज। देखो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई है। ठीक है, हु वर्क हार्ड, who work hard, अगर हम इसको अकेला पढ़ें, who work hard, तो क्वेश्चन क्या बना, किसने मेहनत कौन करता है, मेहनत कौन करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, है ना, और हम क्या बोलना चाहते हैं कि आई लाइक द बॉयज, मुझे वो लड़के पसंद हैं who work hard, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये हमारी हो जाएगी डिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड, जो समझने में मुश्किल हो, ऐसे सेंटेंसेस जो समझने में मुश्किल हो वो क्या बन गए हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द प्लेस, आई वेंट टू द प्लेस, ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, यहां से लेकर यहां तक हमारी एक क्लॉज बन गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेयर आई हैड लॉस्ट माई पर्स, वेयर आई हैड लॉस्ट माई पर्स, तो ये क्या हमारे डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि अगर इसको अकेला पढ़े, वेयर आई हैड लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स कहाँ गुम किया था, तो लेकिन ये सेंस तो है नहीं, हमारी सेंस क्या है कि आई वेंट टू द प्लेस, मैं उस जगह पर गया जहां मैंने अपना पर्स खो दिया था। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ही टोल्ड सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, तो ये बन गई हमारी एक क्लॉज। ओके, that he had lost the match, तो ये क्या बन गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्या बन गया हमारा, फिर हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए लास्ट एग्जांपल, इफ यू हैव पास यू कैन एंटर, इफ यू हैव पास यू कैन एंटर। ओके, अब देखिए यू कैन एंटर, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, और ये बन गई हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अगर इसकी बात करें, इफ यू हैव पास, अगर तुम पास होते हो, है ना, तो इसकी सेंस तो बनती नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ दिस वन, तो ये हमारी है डिपेंडेंट क्लॉज। आप देखिए, ये आपने याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आए। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी बाद में भी आ सकती है, डिपेंडेंट क्लॉज पहले भी आ सकती है, लेकिन हमने ये देखना है कि मीनिंग किसका क्लियर है और किसका मीनिंग क्लियर नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका खुद से मीनिंग क्लियर है, और दूसरी बात हमने जो याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको ऐसे वाले वर्ड जैसे दैट, विच, वेयर, इफ, हु, हुज, ओके, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तो इनको देखकर आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि ये है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, आई होप आपको तीनों जो सेंटेंसेस है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड। Okay students, we will do some examples so that
sentences will be clear to all of you. Okay, first example, if you work hard you will get success in your life. Okay, चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, तो ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और ये हमारी बन जाएगी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, और इफ यू वर्क हार्ड वाली, अगर तुम मेहनत करते हो, है ना, तो इसको अगर अकेला पढ़े तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है. तो इस तरह से हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्टेड टू रीड अ बुक. आई वॉन्टेड टू रीड अ बुक, ये हमारा सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है. तो इस तरह से ये हमारी वन क्लॉज बनी है, और ये कौन सी है, हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इसको बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मीरा इज हैप्पी बट हर सिस्टर इज सैड. ओके, मीरा इज हैप्पी बट हिज सिस्टर इज सैड. तो मीरा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब आ गई. ये हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट क्लॉज. हर सिस्टर इज सैड, ये भी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये हमारा कोऑर्डिनेटर, ठीक है, तो जिसमें कोऑर्डिनेटर होता है वो क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. having finished my work I relaxed. having finished my work I relaxed. तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये हमारी क्लॉज नहीं है, ये हमारी क्लॉज नहीं है. दिस इज नॉट क्लॉज. आई सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब है ना, यही कंडीशन है ना. तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक क्लॉज बन रही है, ये है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बन गया फिर, सिंपल सेंटेंस. ओके, और एग्जांपल करते हैं. आई नो द मैन who won the prize. I know the man who won the prize. Okay, I हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, यहां से लेकर यहां तक. ओके, यहां से लेकर यहां तक हमारी क्या बन रही है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रही है. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रही है हमारी. Who won the prize, अगर इसको हम अकेला पढ़ें, अगर इसको हम अकेले रीड करें, who won the prize, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में है. इट मीन्स कि इसके बिना इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो ये बन गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, तो इस तरह से इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें ओनली वन क्लॉज होती है. ठीक है, और वो भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट. ठीक है, वन क्लॉज होगी यहाँ पे, और वो भी होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमारी टू क्लॉजेज हो सकती हैं, थ्री भी हो सकती हैं. ओके, यहाँ पे टू हो सकती है या मोर देन टू क्लॉजेज हो सकती हैं, और वो सारी क्या होंगी, ऑल क्लॉजेज will be independent. ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए, ये कंडीशन है सिंपल सेंटेंस के लिए. ठीक है,
वन क्लॉज होगी और वो भी इंडिपेंडेंट होगी। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होगा, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड था, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस था। कंपाउंड में भी इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये दोनों अगर हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कंपाउंड में इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए होगी हमारी, ये कंडीशन होगी हमारी कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है।